हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास की जो हमारी फिजिक्स है उस पर बेस्ड रहने वाली है। तो हमारा 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो हम आज की वीडियो में हमारी में डिस्कस करने वाले हैं हमारे लेक्चर में। नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है उसको देखेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये एफ है। ए बी सी डी और एफ। कोई चीज़ मूव करना स्टार्ट करती है और इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आगे वो बढ़ती है। तो मान लेते हैं कि जो ये हमारा ए से बी के बीच में जब उसने ट्रेवल किया तो उसने जो टाइम था वो कितना लिया। ए से बी के बीच में उसने टाइम लिया t1, बी से सी के बीच में उसने क्या लिया टाइम t2, सी से डी के बीच में t3 और इसमें t4। ठीक है, ये टोटल उसने टाइम t1 t2 t3 और t4 ये जो है टाइम लिया। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस था ये x1 मान लो या s1 मान लो। x1 x2 x3 और x4 जो ये हैं डिस्टेंस हैं इसके बीच की। ठीक है, अब हमने बात क्या करनी है, एवरेज टाइम और एवरेज वेलोसिटी। और इसकी जो वेलोसिटीज मान लेते हैं, वेलोसिटी का हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो हमारा वेलोसिटी है उसको लिख लेते हैं। जो हमारा वेलोसिटी था वो v1 v2 v3 और v4 ये हमारी जो है वेलोसिटी जो है इस अलग अलग स्पीड इसके दौरान इंटरवल के दौरान रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है कि स्पीड क्या रही है हमारी। तो मान लेते हैं कि हमारी स्पीड जो है x1 अपॉन t1 जो हमारा रहेगा तो हमारी स्पीड मान लेते हैं s1 s2 s3 और s4 जो है वो इसके दौरान जो है हमारी स्पीड रही है। तो अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगी जितना भी हमारा टोटल डिस्टेंस कवर किया है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन में जितना हमने टाइम जो है इसमें लिया इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उस सभी का भी सम t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। तो ये जो हमारा टोटल क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये जो हमारी क्या है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये जो हमारा क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और ये जो नीचे क्या था हमारा टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारी क्या डेफिनेशन होगी एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एक ऐसा रेशियो है, एवरेज स्पीड इज एन रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर देखते हैं कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अब देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, वी एवरेज जितनी भी वेलोसिटीज हैं हमारी v1 v2 v3 v4 अप टू सो जो अगर आगे और भी कुछ हैं तो उन सभी का सम, वेलोसिटीज का सम v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4
अपॉन कितनी नंबर्स हैं वेलोसिटीज के, नंबर ऑफ वेलोसिटीज, 1 2 3 4, तो इन चारों को लिखना है टोटल नंबर, इनका कोई सम नहीं, कोई टाइम नहीं, इसका जो रेशियो वो क्या है, यही इसमें डिफरेंस है कि जितने नंबर्स हैं वेलोसिटी, जितने टाइम्स है उसका टोटल काउंटिंग 4 बार है, v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, अलग अलग वेलोसिटी जो है वो कितनी बार है, 4 बार है, तो उसका हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो है फॉर्मूला बनेगा, ये क्या है हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और ये जो हमारा क्या है सम ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, नीचे जो है वो क्या है नंबर ऑफ वेलोसिटी, यही हमारी क्या है एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ये इसका फॉर्मूला होगा, जितनी भी हमारी वेलोसिटीज थी उन सभी का सम अपॉन में जो नंबर ऑफ वेलोसिटीज है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नेक्स्ट हमारा क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले देखते हैं कि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा इसमें कितना क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे देखेंगे समझेंगे इसको। हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि मोशन, मोशन क्या था चेंज इन पोजीशन, यही हमारा मोशन था। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो नई टर्म्स आ गई। तो जब भी कोई मोशन होगा तो वो किसी स्पीड से होगा, ठीक है, किसी स्पीड से होगा। तो हमने क्या पढ़ा स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ी, ठीक है, स्पीड में हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम किया था, वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया, फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को ऐसे ही पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो मोशन जब होगा तो किसी स्पीड से होगा, किसी टाइम में किसी डिस्टेंस का कवर होना क्या कहलाता है स्पीड कहलाता है। तो जब यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, इसका एहसास हो रहा है कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि केवल एक स्पीड में, इसमें क्या होगा हमारी स्पीड जो है वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। कोई बॉडी जब मूव करे, किसी बॉडी में जो पोजीशन में जो चेंज है वो किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा तो वो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, या दूसरी भाषा में कहें अदर वे में कहें तो जो हमारी स्पीड है वो क्या होगी वेरिएबल होगी, वो अप और डाउन प्लस माइनस जो है वो होती रहेगी। किसी एक फिक्स स्पीड से जो है उसमें चेंज नहीं होगा उस बॉडी की पोजीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो यही हमारा मेन जो डिफरेंस था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है लिख लेंगे आप भी साथ के साथ। इफ एन बॉडी या ऑब्जेक्ट कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then this kind of motion is known as
डाउन कर लो एक बार। इफ एन बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बात करते हैं, इफ एन बॉडी कवर्स एन अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then this kind of motion is known as non-uniform motion। ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमने कोई डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, कोई बॉडी है वो 5 सेकंड में 10 मीटर जा रही थी किसी एक इंटरवल के दौरान, लेकिन उसी टाइम इंटरवल 5 सेकंड के ही टाइम इंटरवल के दौरान वो नेक्स्ट जब चली तो वो 10 की बजाय 15 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो यही जो है हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कि जो हमारा टाइम इंटरवल है वो सेम है। जैसे कि ये टाइम जो ये कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं 50 मीटर का जो कोई डिस्टेंस है, और नीचे जो है टाइम इंटरवल्स जो हमारे बने हुए हैं 5-5 सेकंड के, ये 5-5 सेकंड के जो टाइम इंटरवल हैं, इस दौरान जो है वो बॉडी कितना कवर कर रही है। जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो वो हर एक 5 सेकंड में 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम, तो वो हर 5 सेकंड में कुछ ज़्यादा या कुछ कम जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसकी स्पीड में चेंज आएगा, या तो स्पीड कम होगी या स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये तो जब कब होगा, जब स्पीड की हम बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी तो उसमें चेंज आएगा। दूसरा, वहीं अगर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट उस दौरान, तो उस दौरान डिस्प्लेसमेंट में भी कोई चेंज होगा, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा या ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पीछे जितने भी हमने डेफिनेशन देखी थी उनसे क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा कि कुछ ना कुछ हमारी जो वेलोसिटी जो टर्म है, ये वेलोसिटी जो टर्म है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से वेलोसिटी जो हर बार है वो चेंज होगी, और जिस रेट के साथ हमारी वेलोसिटी चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सेलरेशन। तो इसको देखते हैं, एक बार इसको लिख लेंगे या फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, द रेट ऑफ change of velocity is known as acceleration। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटीज में होगा, वेलोसिटी का होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो टाइम की यूनिट जो हमारी सेकंड है, और वेलोसिटी की जो है वो मीटर पर सेकंड है। ये किसके इक्वल है, हमारी एक्सेलरेशन जो है हमारी इसके इक्वल है। एक्सेलरेशन को जो है हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये एक्सेलरेशन जो है हमारा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से हमारी जो यूनिट जो इसकी मेजर होगी तो वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जो हमारी यूनिट होगी। तो एक्सेलरेशन जो है उसका देखते हैं हम एक एग्जांपल देखते हैं अब इसका, कि मान लेते हैं कि इनिशियली कोई बॉडी यहाँ पर है और फाइनली वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
तो जो फाइनल इनिशियल जो पोजीशन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और जो हमारी फाइनल जो पोजीशन होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और जो इसके बीच में जो टाइम लगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी टाइम से, और जो हमारी एक्सेलरेशन जो होगी इन दोनों के बीच में वो कोई ए होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये एक्सेलरेशन टर्म कहाँ से आई थी, हमारी जो है अनइक्वल जो मोशन था उसकी वजह से आई थी, नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन था उसकी वजह से आई थी। तो यहाँ पर जो क्या होगा, ये ए से बी की ओर जा रही है तो किसी अपनी मर्जी की जो चाल है, जो जिस स्पीड से हम इसको दे रहे हैं तो उस हिसाब से चलेगी। इसका इजी एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी हम बाइक पर या स्कूटर पर जब चलते हैं तो जितनी हम स्पीड देते हैं, मान लो हमने स्पीड कम की तो किसी अलग जो है उसकी जो होगी अलग जो टाइम है वो किसी डिस्टेंस को कवर करने में लेगी। फिर हमने उसकी अगर स्पीड बढ़ा दी तो उसका जो डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर देगी वो। तो उस वजह से जो है हमारा क्या होगा, जो मोशन हुआ है हमारे द्वारा कवर किया गया है वो क्या हो गया, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो इस वजह से जो ये एग्जांपल है इसमें हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो एक्सेलरेशन ए है हमारी वो क्या होगी, जो हमारी फाइनल पोजीशन है वी, इसमें से हमारी इनिशियल पोजीशन को घटा दें और उसको टाइम से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारी एक्सेलरेशन का जो है ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। वहीं अगर एक इसमें छोटी सी टर्म और देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई बाइक है, ये किसी इतने डिस्टेंस पर थी, अब इसको हमने क्या करना है, इसको रोकना है। दूसरा एग्जांपल ये देख लेते हैं, यहाँ से इसको जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी पहला ये जो डायग्राम है इसको दो पार्ट में देखते हैं, ए बी और बी सी। ठीक है, जो इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल जो है इसकी पोजीशन पर इसकी क्या दे रखी है, 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है। वहीं इसकी जो नेक्स्ट दे रखी है वो क्या दे रखी है कि ये 4 से चल के 0 पर जा रही है। तो हमारा जो फॉर्मूले में जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, इनिशियल जो फाइनल हमारी वो 0 है, उसमें से हमारी इनिशियल जो थी उसको माइनस करना है। और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर टाइम कितने लिया है, वो 2 सेकंड का लिया। ठीक है, दोनों ही जगह 2-2 सेकंड का हमने जो है टाइम लिया। तो अब क्या होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं जब हम, तो ये क्या होगा हमारे पास, दो जो इसका टाइम था उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी जो एक्सेलरेशन जो है माइनस में आ गई। तो अब हम क्या करें, वही एक बार उससे पहले आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो हमारी एक्सेलरेशन इसको मान लेते हैं A1 और A2। जो हमारी नेक्स्ट A2 एक्सेलरेशन जो होगी वो मान लेते हैं क्या है, B से C की है। तो B पॉइंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 दे रखी है, लेकिन C पॉइंट पर 10 दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, जो हमारी फाइनल है उसमें से जब हम इनिशियल को रिमूव करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जो हमारी पॉजिटिव में आ गई। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, जब हमारी माइनस में कोई चीज़ होगी, कोई एक्सेलरेशन माइनस में होगी, तो इसको हम एक नई टर्म जो है उससे डिफाइन करते हैं। ये क्या होती है हमारी रिटार्डेशन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में और आगे जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। आगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो हमारी ये इक्वेशंस बनती हैं, 3 इक्वेशन, उनको जो है देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में जो है यहीं तक था स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल जो है हमारा फिजिक्स फाउंटेन, इसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट जो लेक्चर जो भी होगी आपकी जब भी आए तो उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आपकी स्टडीज़ को जो है कंटिन्यू कर पाएँ। इसीलिए
आप उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।